पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेंग टैन्यू को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और टैन्यू के मौत के बारे में सुनते ही मेंगई का डीमन फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब मेंगई गुस्से में लियू लोंग पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद लियू लोंग मेंगई का सामना नहीं कर पाता और तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी मेंगई भी अचानक से नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब लियू लोंग भागते हुए सीक्रेट रूम वाली जगह पर आ जाता है, जहां वह कुछ लोगों को सीक्रेट रूम के अंदर जाते हुए देखता है। फिर वह गार्ड के पास आता है और पूछता है कि वह लोग कौन थे। तब गार्ड बताता है कि मुझे भी उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन वह लोग टैन्यू को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। यह सुनते ही लियू लोंग गार्ड से रिफाइनमेंट स्टेज वाले लॉ फर्म स्टूडेंट को वहां भेजने के लिए कहता है और बताता है कि टीचर मेरे अडॉप्टिव फादर हैं, वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वहीं अब ये टियान लिंगहू के पास जाता है और बताता है कि मीरोन कुन के कुछ लोग टैन्यू का पीछा कर रहे हैं। यह सुनते ही लिंगहू परेशान हो जाता है और तुरंत वहां अपने आदमी लिन यू को भेजने के लिए कहता है, क्योंकि अगर मीरोन कुन के लोगों ने टैन्यू को मार दिया तब लिंगहू अपना बेट हार जाएगा। इधर स्नो वैली में पेंग को टैन्यू मिल गया है और वह लगातार उसका पीछा कर रहा है, लेकिन टैन्यू इनसे काफी तेज भाग रहा है। तभी टैन्यू को बर्फीले दानों का गुफा दिखाई देता है और वह पेंग को उसके बीच फंसाने का डिसाइड करता है। वह पेंग और उसके लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, आज तुम अपने इग्नोरेंस के वजह से मरोगे। यह सुनकर पेंग के आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि टैन्यू के कहने का मतलब क्या है। फिर वह पेंग से पूछते हैं, लेकिन उसे भी पता नहीं होता। अब पेंग टैन्यू पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन असल में यह सब टैन्यू का पूरा प्लान होता है। वह बर्फीले दानों पर पीछे से अटैक करके तुरंत वहां से भाग जाता है। इसके बाद बर्फीला दानव गुस्से में पेंग और उसके लोगों के सामने आ जाता है और उसे देख पेंग काफी डर जाता है। तभी बर्फीला दानव पेंग के एक आदमी पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। यह देख पेंग भी अपने लोगों के साथ वहां से भागने लगता है और बर्फीला दानव इनका पीछा करने लगता है। वहीं अब टैन्यू भी इनके आगे ही भाग रहा होता है, लेकिन तभी सामने सियोंग वैली का कोल्ड पुल आ जाता है। कुछ देर में पेंग भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन अचानक से बर्फीला दानव भी वहीं रुक जाता है और फिर वहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। यह देख पेंग समझ जाता है कि कोल्ड पुल में इससे भी पावरफुल कोई मॉन्स्टर होगा। पेंग को लगता है कि टैन्यू अब दोनों तरफ से फंस गया है, इसलिए वह अपने लोगों को उसे मारने भेजता है। इसके बाद टैन्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और खुद को बचाने के लिए वह कोल्ड पुल में कूद जाता है। यह देख पेंग और उसके लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि टैन्यू उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपने लोगों के साथ टैन्यू के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वहीं अब टैन्यू कोल्ड पुल से बाहर आ जाता है और अपनी स्ट्रेंथ रीस्टोर करने लगता है, लेकिन तभी पेंग और उसके आदमी इसे देख लेते हैं और इसे रोकने के लिए नीचे आने लगते हैं। फिर यह देख टैन्यू तुरंत फिर से पूल के अंदर कूद जाता है, लेकिन अब टैन्यू ने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज कर लिया था, इसलिए अब उसे अपनी पावर को रिकवर करने की जरूरत थी। तभी अचानक ही टैन्यू के सामने एक मॉन्स्टर पाइथन गुजरता है, लेकिन उस पाइथन ने टैन्यू को नहीं देखा होता। अब टैन्यू समझ जाता है कि उसे अपनी पावर तुरंत रिकवर करने की जरूरत है, इसलिए वह पूल में ही एक जगह पर मेडिटेशन करने लगता है। अब ऐसे ही 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है, लेकिन पेंग के आदमी को टैन्यू नजर नहीं आता, इसलिए वह पेंग से यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी मॉन्स्टर ने अब तक टैन्यू को मार दिया होगा। लेकिन पेंग को ऐसा नहीं लगता और यह जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए भी इनको अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने की जरूरत है। तभी पेंग को पानी से स्पिरिचुअल ऑरा निकलता हुआ दिखाई देता है। अब पेंग समझ जाता है कि टैन्यू अभी जिंदा है और अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर रहा है। यह देख पेंग और उसके लोग भी अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां पर और भी लोग आ जाते हैं, जिसमें से लिन यी और उसके लोगों को लिंगहू ने भेजा है और बाकी लियू रुलोंग के लोग हैं। लियू रुलोंग का आदमी पेंग के साथ मिल जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि दोनों का टारगेट टैन्यू है। लेकिन अब लिन यी और पेंग के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि लिंगहू और मीरोन कुन दोनों ने टैन्यू को मारने के लिए बेट लगाया है। अब लिन यी पेंग को मारने की धमकी देने लगता है। फिर पेंग उसके साथ एक डील करने की बात करता है। यह सुनकर लिन यी पेंग के पास आता है। फिर पेंग कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी एबिलिटी से टैन्यू को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी किसी के बीच नहीं आएगा।
यह सुनकर लिन यी पेंग की डील मान जाता है। फिर लिन यी अपने लोगों को बताता है कि कोल्ड पूल में फर्स्ट रेट ट्रिबुलेशन लेवल का एक मॉन्स्टर है, इसलिए सभी लोग केयरफुल रहना। और इसके बाद वह अपने लोगों के साथ अंदर चला जाता है, जिसके बाद पेंग भी अपने लोगों के साथ अंदर आता है। अब टैन यू को भी पता चल जाता है कि उसकी तरफ और भी लोग आ रहे हैं, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से फर्स्ट रेट ट्रिबुलेशन लेवल वाला पाइथन सामने आ जाता है। अब टैन यू यहाँ बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि अब पीछे से लिन यी भी उसके पास पहुंचने वाला है और सामने एक पावरफुल मॉन्स्टर पाइथन खड़ा है। तभी पाइथन टैन यू पर अटैक कर देता है, लेकिन टैन यू उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान अब पाइथन की नजर पेंग और लिन यी के लोगों पर चली जाती है, जिसके बाद पाइथन उनका पीछा करने लगता है और फिर सब अपनी जान बचाने के लिए वापस भागने लगते हैं। अब टैन यू इस मौके का फायदा उठाता है और अपने लिए कोई सेफ जगह खोजने लगता है। इधर लिन यी के लोग पाइथन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन उनको ही मार डालता है। वहीं टैन यू पानी के अंदर होता है, जहां उसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा के होने का एहसास होता है। तभी एक मॉन्स्टर सेंटीपेड टैन यू को पकड़ने वाला होता है, लेकिन टैन यू एक जगह पर छुप जाता है। तभी टैन यू को वहां स्पिरिचुअल सीलिंग फॉर्मेशन नजर आता है और वह समझ जाता है कि इसी वजह से यहाँ का ऑरा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद टैन यू अपनी पावर से उसे ओपन कर देता है, लेकिन अब मॉन्स्टर सेंटीपेड ने भी उसे देख लिया था, इसलिए उसके पहुंचने से पहले टैन यू स्पिरिचुअल सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। अब वहां पर बहुत सारा स्पिरिचुअल लिक्विड होता है, जिसकी मदद से टैन यू बहुत आसानी से स्पिरिट फीटर रिल्म के 9वीं लेवल पर पहुंच सकता है। तभी टैन यू को दांतों का ध्यान आता है और वह उसे भी बाहर निकाल देता है। फिर टैन यू उसे वहां के स्पिरिचुअल लिक्विड को सूखने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी मदद से अब वह भी अपने एडल्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। वहीं लिन यी के आदमी कई दिनों तक टैन यू को खोजते हैं, लेकिन टैन यू उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब लिन यी को लगता है कि टैन यू को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया होगा, इसलिए वह अपने लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी टैन यू कोल्ड पुल से बाहर आ जाता है और लिन यी के एक आदमी को मार देता है। यह देख लिन यी उस पर अटैक करने जाता है, जिसके बाद टैन यू भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके 9वीं लेवल वाले पावर को देख लिन यी हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने कम समय में 9वीं लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी लिन यी और पेंग इसकी चिंता नहीं करते और अपने लोगों को टैन यू को मारने भेज देते हैं। इसके बाद टैन यू जब इनके ऊपर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है, सब काफी डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। लेकिन अब टैन यू किसी को नहीं छोड़ता और सबको एक एक करके मारने लगता है। इस दौरान कुछ लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन टैन यू उनको भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब टैन यू की पावर देख लिन यी डर गया होता है, इसलिए वह पेंग के साथ मिलकर उस पर अटैक करने का प्लान बनाता है। लेकिन पेंग खुद को टैन यू से ज्यादा पावरफुल समझता है, इसलिए वह अकेले ही उस पर अटैक करने का डिसाइड करता है। इसके बाद पेंग अपने स्टार रिफाइनिंग बॉडी में आ जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। लेकिन जब वह टैन यू पर अटैक करता है, टैन यू अपने पावर से उसे दूर फेंक देता है। यह देख पेंग काफी हैरान होता है और फिर टैन यू अपने एक अटैक से उसे वहीं मार डालता है। अब वहां पर केवल लिन यी बचा होता है और टैन यू आखिरकार उस पर भी अटैक कर देता है और मार डालता है। तभी एक आदमी पहाड़ के सहारे ऊपर तक पहुंचने वाला था, लेकिन टैन यू उसे नीचे गिरा देता है। इसके अलावा और 3 लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब टैन यू वहां भी आ गया होता है और फाइनली उन तीनों को भी मार देता है। अब टैन यू को मेंगई के बारे में याद आता है और वह तुरंत सीक्रेट रिल्म से बाहर आ जाता है। इसके बाद वह सीधा मेंगई से मिलने जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेंगई पिछले इंसिडेंट के बाद से अभी तक बेहोश पड़ी है और सूज यान उसकी कंडीशन देख काफी रो रही है। लेकिन तभी टैन यू भी वहां आ जाता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें।